अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे जी बन रही है तीसरी रोज़े की सहरी। और यहाँ पे मैं ये नीरो का मिल्क जो है वो गर्म पानी में डाल रही हूँ। और इस बाउल में मुझे फलियाँ भिगोनी थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये दूध तैयार करा था। क्योंकि मैं बिल्कुल खौलते हुए दूध में फलियाँ नहीं डालती हूँ, वरना वह हलवे की तरह बिल्कुल नरम हो जाती है। तो मुझे एकदम नरम वाली फलियाँ ना मेरे हस्बैंड को पसंद है और ना ही हम लोगों को पसंद है। मैं तो खैर फलियाँ बहुत कम खाती हूँ। पहले बचपन में बहुत पसंद थी। बचपन में तो पूरे रमज़ान के बाद भी हम फलियाँ शौक़ से खाते थे। तो मेरे अब्बू 1 महीने की फलियाँ ला के घर में रख देते थे कि बच्चे शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी हूँ, चाय का पानी गर्म हो रहा है। तो बस इसी तरह सहरी की शुरुआत मैंने कर दी है। सहरी की कह रही हूँ, व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और सहरी की तैयारी आपको के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी मुझे आटा भी गूँदना है, क्योंकि फ्रिज में माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें जो हैं बच जाती हैं। और मतलब ये है कि स्टोरेज वाली जगह नहीं रहती है, तो मैं आटा जो है सहरी का फ्रेश ही गूँथती हूँ। यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ हल्की लग रही होगी, क्योंकि मैं सहरी के बाद इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये जो आज आप वीडियो देख रहे हैं, ये मैं वॉइस ओवर जो कर रही हूँ, ये आज की चौथी सहरी पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तीसरी सहरी का। क्योंकि मैंने सहरी से लेके इफ्तारी तक का तमाम व्लॉग जो है रिकॉर्ड किया था, और फिर रात में मैं नहीं कर सकी थी, तो इस वक्त चौथे रोज़े की सहरी में मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और चौथे रोज़े की सहरी आप नहीं देख सकेंगे, इसलिए कि मेरे मोबाइल की उस वक्त चार्जिंग इतनी नहीं थी। हम जब रात में सब अपना मतलब पढ़ा के लेटते हैं, नमाज वगैरह सब करके लेटते हैं, तो उसके बाद मोबाइल यूज़ करते हैं और फिर वो चार्ज नहीं होता, तो सहरी में बड़ी मुश्किल हो जाती है। और आज भी यही हुआ था मेरे साथ कि मोबाइल चार्ज नहीं था। अभी ये मैंने चार्जिंग पे उठते ही सहरी में लगा दिया था, तो चार्ज हो गया। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आज के आप सहरी का वीडियो नहीं देख सकेंगे। इंशाल्लाह इफ्तारी के आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी तो खैर मैं तीसरी सहरी आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी 3 अदद, क्योंकि मेरी आज बेटी को जो है थोड़ा सी तबीयत सही नहीं, टेम्परेचर हो रहा है, तो इसलिए वो तो उसको तो रोज़ा फिर मैंने मना ही किया, क्योंकि टेम्परेचर था। मैंने कहा नहीं, देख लो तुम, मतलब ये ना बच्चे बड़े हैं तो खुद ही फैसला करें अपना कि हिम्मत कितनी है। तो बस मैंने कहा चलें बाद में इंशाल्लाह क़ज़ा रख लूँगी मैं रोज़ा। तो ये है कि फिर ये मैं अपने हस्बैंड का और बेटे का पराठे बना रही हूँ। और सहरी में इतना बहुत ज़्यादा हमसे खाया नहीं जाता है। और आप आज तीसरी सहरी में भी वही देख रहे होंगे रूटीन, कि वह फैनियाँ हैं और चाय है और बस पराठे हैं। तो हम तो अंडा और कबाब भी बहुत कम लेते हैं, क्योंकि एसिडिटी हो जाती है। आज भी मेरे साथ यही हुआ कि मैंने रात में ना मतलब आप इफ्तारी कर लेते हैं, उसके बाद ना मुझे पता नहीं इतनी वीकनेस लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी में ताकत ही नहीं है। तो सालन चिकन का कढ़ाई का रखा हुआ था बचा हुआ, मैंने उसे गर्म किया और बेटे से कहा बेटा रोटियाँ ले आओ थोड़ा सा, जिसको खानी है। तो थोड़ा सा रोटी भी खा लेते हैं आज, क्योंकि इतनी कमज़ोरी लग रही है। घुटनों में काम कर मतलब रोज़े में काम करते करते ना हम लेडीज़ बहुत थक जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो लग रहा है इफ्तारी खा के भी जैसे जान नहीं आई, तो थोड़ी सी रोटी खाएंगे तो शायद जान आएगी। मैंने रोटी मंगा ली, लेकिन उसके बाद जो हमने खाया है ना 10 साढ़े 10 के बाद, जब मेरे हस्बैंड तरावी पढ़ के आ गए थे, उसके बाद मैंने मतलब रात का खाना खाया, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे हज़म नहीं हुआ है। रात का खाना जो है ना बिल्कुल हलक पे रखा हुआ है। तो बस सहरी तो कर ली है, लेकिन कम ही खाई है, क्योंकि एसिडिटी हो जाती है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यहाँ पे तो आप मेरे पराठे वगैरह ही देखेंगे सहरी में। इससे ज़्यादा मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, क्योंकि खाने वाले खाते नहीं, मैं बना के रख दूँ तो खाएगा कौन। तो ये कि सहरी में तो हमारे अंडा भी, बच्चे अब जब से बड़े हुए हैं अंडा भी नहीं खा रहे होते, और हस्बैंड और मैं भी बीपी की वजह से नहीं खाते। तो खैर शायद कभी हो सकता है मूड हो जाए तो अंडा खा भी लें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं हम। और यहाँ पे बस पराठे बना रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये है कि सहरी का टाइम ये है ना, जल्दी से आप वक्त पे बैठ जाएं करने तो सही रहता है। वरना फिर ये होता है ना कि जल्दी जल्दी में खाया पिया नहीं जा रहा होता, और पहले से बना लें तो सुकून से बैठ के खा लिया जाता है। तो बस इसी तरह हो रहा है। यहाँ मैं पराठों को सेक रही हूँ और पलट पलट के, ताकि सब तरफ अच्छा सा कलर आ जाए। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग सहरी किस तरह करते हैं और क्या क्या खाते हैं।
सहरी में क्या क्या लेते हैं, तो कमेंट्स में अपना ज़रूर बताइएगा मुझे। और कौन कौन ऐसे हैं जो हमारी तरह सादी सी सहरी करते हैं। यहाँ पे बस देख लीजिए आप, मेरी सहरी के सामने फैनियाँ रखी हुई हैं, पराठे और चाय। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ नहीं नज़र आ रही होगी। और मेरे हस्बैंड तो पराठे के साथ ना फैनियाँ खा लेते हैं, तो बस वो फैनियाँ खा रहे हैं, मैं तो फैनियाँ भी नहीं लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चाय में चीनी और दूध डाल रही थी, क्योंकि हम एवरीडे डालते हैं। तो बस इसी तरह मतलब ये डाल लेते हैं, तो फिर बस हम चाय अपनी तैयार कर लेते हैं। और आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे मौसम चल रहा है आपके शहरों का। हमारे यहाँ तो कराची में गर्मी सी हो गई है। खैर फिर भी बहुत अच्छा मौसम है। ये नहीं कि तेज़ वो जून जुलाई वाली गर्मी नहीं है, वरना हम लोग ने तो कि मतलब हम लोगों ने क्या, माशाल्लाह मुसलमानों तो उसमें भी रोज़े रखते हैं। तो ये है कि मतलब इस वक्त तो मौसम बहुत प्यारा है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आगे जाते जाते मतलब अगले 1-2 साल के बाद तो फिर सर्दी वाले रमज़ान आएंगे, क्योंकि हर साल 10 दिन कम हो जाते हैं। तो मतलब जैसे अब के अप्रैल के मतलब उसमें आए, दूसरे हफ्ते में शुरू हो गए थे रमज़ान। तो ये है कि अगले 10 दिन में पहले ही पहले हफ्ते में आ जाएंगे, बिल्कुल शुरू की तारीखों में। और फिर उसके बाद मज़ीद 2 साल बाद जो है वो मेरे ख़्याल से फरवरी में ही हुआ करेंगे रमज़ान। तो बस इसी तरह सर्दी वाले दिन आते चले जाएंगे और गर्मी वाले दिन चले जाएंगे। इसी तरह होता है। हमने तो अपना पहला रोज़ा ही गर्मी में रखा था, जबकि मैं मेरे ख़्याल से 3 क्लास में होंगे और मेरा भाई छोटा जो था वो 2 क्लास में था। तो हमने जब रोज़ा रखा था तो वो जून जुलाई वाले रोज़े थे और बहुत लंबा रोज़ा था। और उस टाइम में मुझे, जब मैं छोटी थी, तो मुझे ना चीनी खाने की बहुत आदत थी। मैं जाती थी चीनी का जो है ना जार खोलती थी और उसमें से चमचा भरा और खा लिया। तो मैंने अपने पहले रोज़े में भी यही किया। मैं गई और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मेरा रोज़ा है, और मैंने जाके एक चमचा भरा और चीनी का खा लिया। और जैसे ही मैंने मुंह में डाला, मुझे याद आया, मैंने उसे थूका। फिर क्या कहते हैं, कुल्ली की। फिर अम्मी ने ये तो सब बता रखा था हमें कि इस तरह गलती से रोज़ा नहीं, मतलब आपका वो होता है कि आप जानबूझ के खाएंगे तो अल्लाह ताला उसका गुनाह देगा और आपको मज़ीद कफ़ारे के रोज़े रखने होंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ज़हन में नहीं रहा था। मैंने भर के चीनी का एक चमचा खा लिया, मतलब खाया भी नहीं, वो निगला भी नहीं। लेकिन आप यकीन करें, उस बात का मलाल मुझे इतने दिन तक रहा था। मैं बहुत रोई थी उस टाइम में, जब मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी मैंने चीनी खा ली और मैंने थूक के कुल्ली कर ली है, मैंने गलती से खाई अम्मी, मैंने जान के नहीं खाई है। तो अम्मी ने कहा, वो तो अल्लाह में जानता है, जान के अगर खाइए तो अल्लाह ताला गुनाह देगा और अनजाने में खाइए तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो इस तरह की मतलब बचपन में हो जाती हैं गलतियाँ, बचपन में क्या बड़ों से भी हो जाती हैं। और इसी तरह की गलती मैंने की थी जब मेरी बेटी 2.5 साल की थी और मेरा बेटा उस टाइम में नहीं था। तो पहला दिन था रोज़े का, और क्या कहते हैं, मैं बना रही थी, मैं अपनी बेटी को ना मूँगफलियाँ छील के देने लगी। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि आज रोज़ा है, और मैंने बैठ के उसके साथ मूँगफलियाँ खा ली। मेरे ख़्याल से कम 4-5 मैंने मूँगफलियाँ खा ली थी। तो क्या कहते हैं, मेरी सास आई मेरे पास, कहने लगी, मेरे हस्बैंड का पूछने लगी, और उनको भी ध्यान नहीं कि मैं मूँगफलियाँ खा रही हूँ। तो क्या कहते हैं, वो मेरे से पूछने लगी अपने बेटे के बारे में कि कहाँ है वो। मैंने कहा, अम्मी वो फ्रूट्स लेने गए हुए हैं शाम की इफ्तारी के लिए। भाई फिर ये कहते ही ना मुझे याद आया, मेरा तो रोज़ा है, मैं तो ये मूँगफली बैठी हुई खा रही हूँ। मैं उठ के भागी, मेरी सास कह लेंगी क्या हो गया, क्या हो गया, उनके भी ज़हन में नहीं कि रोज़े में मैं खा रही हूँ। मैं ना फिर मैंने कहा मैं कुल्ली करने वॉशरूम गई, तो वो भी बेचारी परेशान होके आ गई कि बहू को हुआ क्या है। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने उनको बताया कि मैंने मूँगफलियाँ खा रही थी, आपने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं बताया। कहने लगी, हमारे तो कुछ ज़हन में नहीं रहा। मैंने कहा, हाँ, जब आपने कहा ना कहाँ गए, तो मुझे याद आया कि इफ्तारी के लिए वो तो फ्रूट्स लेने गए और मैं बैठी हुई मूँगफली खा रही हूँ। तो इस तरह मैंने ज़िंदगी में 2 दफ़ा किया, वरना मेरी तो आदत ये भी नहीं है कि मैं ना खाना पकाते हुए नमक चख लेती हूँ। औरतें या बोटी चेक करने के लिए तोड़ी और उसे खा ली, मेरी ये वाली आदत भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मतलब इस 2 टाइम में, एक में तो चलो बच्ची थी और दूसरे में तो मैं 2.5 साल की बच्ची की माँ थी, जब मैं मेरे से ये हो गया। और वो भी ज़ाहिर सी बात है अनजाने में, अनजाना तो नहीं कहेंगे, मतलब ज़हन में नहीं था। तो बस ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको एहसास है कि आपका रोज़ा है और फिर आप खा रहे हैं, तो वो तो गुनाह है। लेकिन आपको तो ये याद ही नहीं था, बाद में याद आया।
तो क्या कहते हैं, वो अल्लाह माफ़ करने वाले ही, सारे अल्लाह के मामलात होते हैं। तो अल्लाह इन चीज़ों को माफ़ करता है। अल्लाह तो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो हमारे गुनाहों को भी माफ़ कर दे। तो ये गलतियाँ तो उसके नज़दीक शायद ये प्यार वाली गलतियाँ होती होंगी कि हमने उसकी मोहब्बत में रोज़ा रखा है और जहन में नहीं रहा, तो बैठे हुए खा भी रहे और फिर भाग गए। तो शायद अल्लाह को ये हमारी अदा पसंद भी आती हो मुझे, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह तो बहुत गफूरुर रहीम है। खैर, यहाँ पे मैं बना रही थी आलू वाले चिप्स। आज की मैंने तीसरी इफ्तारी में आलू वाले चिप्स बनाए थे। पालक आलू की वो फुल्कियाँ नहीं बनाई थी। पता नहीं इस दफ़ा मैंने इम्तियाज़ से बेसन लिया है, लेकिन ये बेसन इतना मोटा बेसन है कि अगर मैं फुल्कियाँ बना रही हूँ ना, तो उसमें बाकायदा एक दाना सा महसूस होता है कि वो दाल इतनी मोटी मोटी सी लग रही होती है। लगता है कि घर में खुद ही ग्राइंड करके मैंने फुल्कियाँ तैयार की हैं। तो मेरे बच्चे भी कह रहे थे, मामा इस दफ़ा मज़ेदार सी फुल्कियाँ नहीं बन रही। मैंने कहा, बेटा वही सारी चीज़ें डाली हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फुल्कियों में वो बात नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे इन फुल्कियों से बजाय पालक की फुल्कियाँ बनाने की, आलू पालक की, आज सिर्फ आलू की बना लूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो ये बहुत शौक से खाते हैं। तो बस फिर मैंने यही फुल्कियाँ बना ली हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को किस चिप्स वाली फुल्कियाँ अच्छी लगती हैं? हमें तो भाई, मतलब हमें भी, हमारे बच्चों को भी पसंद है। तो यहाँ पे वो आलू की फुल्कियाँ बना दी थी मैंने, और बस यही चल रहा है। और आप लोग बताइएगा, सब आप लोगों के क्या क्या इफ्तारी में बन रहा होता है। हाँ, कल की इफ्तारी में मैंने सोचा है कि यखनी पुलाव बनाऊंगी। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, तो मैंने आज ही, मतलब जो ये आप तीसरी सहरी देख रहे हैं ना, तीसरी इफ्तारी, तो उसके बाद ही मैंने, तीसरी इफ्तारी के बाद ही कह दिया था कि भाई कल की, तो मैंने सोच लिया कल इफ्तारी में मैं यखनी पुलाव बनाऊंगी। अभी तक तो मेरा इरादा यही है, चौथे सहरी की सहरी हम कर चुके हैं। तो यही है कि ये इंशाल्लाह मतलब इफ्तार में जो है मैं यखनी पुलाव बनाऊँगी। बाकी खैर अब आप बाद में देखिएगा कि बनती है कि नहीं बनती है। चलिए, यहीं पर अपने वीडियो का भी एंड करूँगी। आप लोग देख रहे हैं, अगर आपने देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब सिर्फ एक दफ़ा होता है, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। और जो पहले से देखते हैं वो लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके ही कमेंट से हमें हौसला भी मिलता है और लाइक भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। यहीं पर वीडियो का एंड करूँगी, कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।